एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठी फटिक शिला पर सुंदर। जय श्री राम। आज की कहानी भगवान राम के वनवास काल की है, जब वे अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास कर रहे थे। एक बार श्री राम जी ने सुंदर फूल चुनकर अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने सीता जी को पहनाए। उसी समय की बात है। एक दिन भगवान इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण किया और श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहा, जैसे कोई मंदबुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो। कौवे के रूप में जयंत सीता जी के पास गया और उनके पैरों में चोंच मारकर उन्हें घायल कर दिया। सीता जी को बहुत पीड़ा हुई, उनके पैर से खून निकलने लगा। यह देखकर भगवान राम क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत एक तिनका उठाया और उसे ब्रह्मास्त्र के समान मंत्रों से अभिमंत्रित कर जयंत की ओर छोड़ दिया। फिर क्या था, वह तिनका जयंत का पीछा करने लगा। जयंत घबरा गया। वह अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागा, लेकिन वह तिनका उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। वह अपने पिता इंद्र के पास गया, देवताओं के पास गया, ऋषि मुनियों के पास गया, लेकिन किसी में भी इतनी शक्ति नहीं थी कि वह उस तिनके को रोक सके या जयंत को बचा सके। अंत में सभी ने उसे भगवान राम की शरण में जाने की सलाह दी। लाचार होकर जयंत भगवान राम की शरण में आया और उनसे क्षमा मांगने लगा। भगवान राम स्वभाव से दयालु हैं। उन्होंने जयंत को क्षमा कर दिया, लेकिन ब्रह्मास्त्र की शक्ति ऐसी थी कि वह बिना अपना कार्य किए वापस नहीं लौट सकता था। इसलिए भगवान राम ने उस तिनके को जयंत की एक आंख फोड़ने का आदेश दिया। इस प्रकार जयंत की एक आंख फूट गई और वह एक आंख से काना हो गया। ये कहानी हमें कई महत्वपूर्ण प्रेरणाएं देती है। ये कहानी दर्शाती है कि भगवान राम न केवल परम शक्तिशाली हैं, बल्कि उनकी शक्ति इतनी सूक्ष्म है कि एक साधारण तिनका भी ब्रह्मास्त्र का रूप ले सकता है। उनकी शक्ति अप्रतिम और असीमित है। जयंत ने जानबूझकर सीता जी को कष्ट पहुंचाया, जो एक प्रकार का पाप था। उसे अपने इस कर्म का फल भुगतना पड़ा। यह हमें सिखाता है कि हर बुरे कर्म का परिणाम होता है और कर्मों का फल अवश्य मिलता है। भगवान राम ने जयंत को दंडित भी किया और उसे क्षमा भी किया। उन्होंने दंड दिया क्योंकि जयंत ने पाप किया था, लेकिन क्षमा इसलिए किया क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और वह उनकी शरण में आ गया था। यह ईश्वर की न्यायप्रियता को दर्शाता है कि वह अपराध का दंड देते हैं, लेकिन पश्चाताप करने वाले को माफ भी करते हैं। जब जयंत को कहीं और शरण नहीं मिली तो वह भगवान राम की शरण में गया और उसे क्षमा मिली। यह हमें बताता है कि जब हम सच्चे मन से ईश्वर की शरण लेते हैं तो वह हमें क्षमा करते हैं और हमारी रक्षा भी करते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और जपते रहिए जय श्री राम।